राधे राधे। विनायक डेली डायरी में आपका स्वागत है। ऐसे मानता है कि श्री श्राद्ध पक्ष के पितर धरती पर आते हैं। माना जाता है कि पितृ पक्ष में पितरों का संबंध प्रकृति से भी होता है। पितृ पक्ष में मनुष्य से लेकर पक्षी तक कई रूपों में पितर हमारे घर के द्वार पर आ सकते हैं, बस हमें इन्हें पहचान नहीं पाते। किन किन रूपों में पितर हमारे द्वार पर आ सकते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। इसके बाद हम सुनेंगे पितृ पक्ष के दिनों की सुनी जाने वाली कुछ कथाएं। पितृ पक्ष के समय अगर हम घर में कोई मेहमान, गरीब या असहाय व्यक्ति आए तो उनका सभी का अनादर ना करें, उन्हें खाली हाथ न जाने दें, बल्कि उन्हें हमें भोजन व्यवस्था अवश्य करें। श्राद्ध पक्ष में गाय कुत्ते का भी हम द्वार पर आते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर वह रास्ते में दिख जाए तो उन्हें मारकर भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उनको कुछ न कुछ खाने को ज़रूर देना चाहिए। पितृ पक्ष में घर में आए हुए कौवे को भी नहीं भगाना, बल्कि कौवे को भी कुछ भोजन दे। ऐसा करने से पितृ प्रशंसा होते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार पितृ पक्ष में 15 दिनों तक कौवे के द्वारा दिखे गए पितृ अन्न ग्रहण करते हैं। इसलिए इससे न सिर्फ तर्पण होता है, बल्कि अपने परिवारजनों को भरपूर आशीर्वाद मिलता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य में 3 प्रकार के ऋण होते हैं, जिनके पितर ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण प्रमुख माने गए हैं। इन सभी का सर्वोपरि पितर ऋण पितृ पक्ष की श्रद्धा से पूरक श्राद्ध कर्म करके परिजनों को अपने इन तीनों ऋणों को मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। पितृ पक्ष के दिनों में पितरों के नाम का श्राद्ध दर्पण अलावा पितरों के कथा के श्रवण करके अगर उसका पुण्य पितरों को अर्पित कर दिया जाए तो उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है, वे प्रसन्नता होती है। अनुसार देवताओं के प्रसन्न करने से पहले मनुष्यों को अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहिए। और ज्योतिष के अनुसार पितृ दोष को सबसे जटिल कुंडली दोषों में से एक माना जाता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए साल भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से और अमावस तक के काल को, जिसे पितृ पक्ष कहा जाता है, इन पितरों के नाम का दान पुण्य आदि कार्य किया जाता है। ऐसा मानना है कि इस दौरान कुछ समय के लिए यमराज पितरों को आज़ाद कर देते हैं ताकि वह अपने परिवारजनों के द्वारा जाके और अपना श्राद्ध ग्रहण कर सके। श्राद्ध का भोजन लगातार करने से पितरों का अजीर्ण रोग हो जाता है, इससे उन्हें कष्ट होने लगा। अपनी समस्या को लेकर वह ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें इस रोग का मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना की। पितरों की प्रार्थना से ब्रह्मा जी ने कहा, आप कल्याण हो तो अग्नि देवता के लिए है। तब अग्नि देवता पितरों के वहाँ गए। तब वह श्राद्ध में मैं आपके साथ भोजन करूँगा, मेरे साथ रहने वाले सभी आपका अजीवन दूर हो जाएगा। यह सुनकर पितर बड़े ही प्रसन्नता हुए। बस तभी से श्राद्ध से पहले अग्नि का भोग दिया जाने लगा। पितरों का अजीवन रोग मुक्ति मिल गई। ऐसा कहा जाता है कि अग्नि में हवन करने के बाद पितरों को निमित्त दिए जाने वाले पिंडदान को ब्रह्मा राक्षस भी दूषित करते हैं। सबसे पहले पिता, उसके बाद दादा और उसके बाद परदादा की निमित्त पिंडदान करना चाहिए। यही श्राद्ध की विधि है। श्राद्ध में हर गृहस्थी को अपने पितरों के नाम पे कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। अब सुनिए श्राद्ध पक्ष की हर दिन सुनी जाने वाली कथा। प्राचीन कथा के अनुसार जोगे और भोगे 2 भाई थे। जोगे धनी था, भोगे बहुत गरीब था। दोनों भाइयों में बड़ा ही प्रेम था, लेकिन जोगे की पत्नी धन से घमंड था। वह उधर भोगे की पत्नी बिल्कुल सरल हृदय की थी। पितृ पक्ष में आने पर जोगे की पत्नी ने उसे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा। जोगे इसे बेकार का काम समझकर टालने लगा, लेकिन उसकी पत्नी वहाँ पता था कि अगर ऐसा नहीं किया तो लोग बहुत ही बातें बनाएंगे। जोगी की पत्नी घमंड में था कि साथ साथ में उसके मायके वाले की दावत को बुलाना था, अपनी अमीरी दिखानी थी। बिल्कुल सही अवसर था। आखिरकार वह अपने पति को बोली कि अगर आप मेरे से परेशानी की वजह ऐसा कर रहे हैं तो तुम श्राद्ध मत करो, मैं सहायता के लिए भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर तो उसे जोगे को अपनी मायके का न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर सुबह सवेरे भोगे की पत्नी के आकर वहाँ काम में लग गई और उसने भोजन की तैयारी किया। तरह तरह के पकवान बनाए। फिर सभी काम समाप्त करके घर की ओर गई, क्योंकि उसको भी अपने पितरों का श्राद्ध अर्पण करना था। इसी अवसर पर जोगी की पत्नी उसे जाने को नहीं रोका और ना ही वह रुकी। दोपहर का समय था। पितृ भूमि पर उतरने
क्योंकि श्राद्ध का पक्ष दिनों दोपहर के समय था। पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण के काम करना शुभ माना जाता है। तो दोपहर के समय पितर भूमि पे उतरे। जोगे और भोगे के पितर पहले जोगे के घर गए। वहाँ देखा कि उन्होंने अपने ससुराल वाले को उनसे पहले ही भोजन करने जुटे गए थे, तो वहाँ से वह निकल गए। आखिरकार फिर भोगे के घर गए। वहाँ पितरों के नाम की आज्ञाकारी दे रही थी। पितरों की अग्निकारी की राख चाट कर भूमि पर भूखे ही नदी पे तट पहुँच गए। थोड़ी दूर जाके नदी के किनारे सभी पितर वहाँ इकट्ठे हो गए। अपने अपने यहाँ की परिजनों के श्राद्ध की तारीफ करने लगे। जोगी और भोगे के पितर ने अपनी आप बीती बताई। फिर सोचने लगे कि अगर भोगे के समर्थवान होता तो उन्हें भूखा नहीं पड़ना पड़ता, लेकिन भोगे के घर तो 2 वक्त की रोटी भी खाने को नहीं थी। ये सब सोचकर उन्हें भोगे की दया आ गई। फिर वे खुशी से चिल्लाने लगे, भोगे के घर में धन हो जाए, भोगे के घर में धन हो जाए, भोगे भी धनवान हो जाए। शाम को चिल्ली करने लगे। अब तक भोगे के बच्चे भूखे थे। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब बच्चों को टालने के लिए भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में औंधी रखी है, जाओ उसे खोल लो, कुछ मिले तो बांटकर खा लेना। बच्चे आंगन में गए। देखा कि वहाँ औंधी मोहरों से भरी पड़ी हुई थी। दौड़कर माँ के पास पहुँचे और सारी बात माँ को बताई। माँ ने विश्वास नहीं हुआ। आंगन में जब भोगे की पत्नी वह सब देखा तो वह हैरान हो गई, और इसी तरह पितरों की कृपा से वह गरीब भोगे की धनवान हो गई। धन पाकर वही कभी घमंडी नहीं हुई। फिर भी अगले साल वह पितृपक्ष भोगे की पत्नी ने श्राद्ध के दिन 56 प्रकार के भोग बनाए। ब्राह्मण को अपने घर बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी, सोने चांदी के बर्तन, जेठ जेठानी को भोजन भी करवाया, जिससे पितर बहुत ही प्रसन्नता हुई। और उनका तर्पण से है करके श्राद्ध पक्ष के दिनों में सुनी जाने वाली जोगी और भोगे की कथा है। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट बॉक्स में पितृ देवता की जयकार जरूर लगाएं। हर हर महादेव।